अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दिन की शुरुआत मैंने चाय पी के की और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ लंच ही लेके जाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए नट्स भिगो रखे थे, और मेरे बच्चे तो हमेशा बचा के ही लेके आते हैं, लेकिन देना मेरा फ़र्ज़ है तो मैं फिर भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर नट्स पैक कर दिए हैं, और जो बाकी के थे वो मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में रख दिए हैं। और मेरे बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा दूँ, पर वो खाते नहीं हैं, बचा के ज़रूर लाते हैं। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ, उनका लंच पैक करूँगी यहाँ पर, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत भागा दौड़ी का होता है, टाइम नहीं होता है कि मैं इतना शूट कर पाऊँ। जितना भी शूट होता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आपने हेडलाइन तो देख ही ली होगी कि मैंने किस टॉपिक पे आज की वीडियो बनाई है। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि कम उम्र में जो मेरी माँ बहनें शादियाँ हो चुकी हैं, कर रही हैं, तो उनके लिए है आज के लिए ये वीडियो। जैसे कि जिनकी शादियाँ हो गई हैं, जो जैसे कि 18-19 साल की उम्र में शादी कर देते हैं माँ बाप, उनकी भी कोई मजबूरी होती है, ऐसा कोई नहीं है माँ बाप जो अपनी बेटी को धकेल दे इस तरीके से। लेकिन मैं फिर भी आज के दौर में यही कहना चाहूँगी कि अपनी छोटी सी उम्र में अपनी बेटी की शादी ना करें, क्योंकि जो बच्ची पे पड़ती है ना, वो सिर्फ बच्ची ही जानती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिल का हाल अपने दिल तक ही रखती है। उसको इतना मैच्योर होने दीजिए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, क्योंकि माहौल आजकल का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्ची किसी से अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बोले, तो आजकल तो आप माहौल देख ही रहे हैं किस तरीके का हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्ची को पहले मैच्योर रहने दीजिए, उसको समझ आने दीजिए इतनी क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि जब लड़की की शादी होती है ना ही तो वो अपने ससुराल वालों को जानती है सही तरीके से, ना ही अपने हस्बैंड को। एक बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होती है जो बिल्कुल वहाँ पर जाती है, ना ही वो अपने हस्बैंड को जानती है, ना ही ससुराल वालों को जानती है। वो किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं वो ये वाली बात आपसे शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ बाप के हालात ऐसे होते हैं। बहुत से घर में हालात ऐसे होते हैं कि बेटियाँ घुट घुट के मर जाती हैं, जैसे कि आजकल केस सुनने में आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्ची ने ऐसा कर लिया। तो वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचाने के चक्कर में इस तरीके से करती हैं। लेकिन माँ बाप से यही दरख्वास्त है कि मतलब अगर अपनी बच्ची को कुछ बनना देखना चाहते हो ना, तो अगर चाहते हो कि अपनी उनकी बच्ची उनकी आंखों के सामने रहे, तो बच्ची को इतना मजबूत बना दें कि वो अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़ सके। क्योंकि जब छोटी उम्र में शादी होती है ना, बच्ची अपने आप को तो कहीं ना कहीं खो ही देती है। जो उसके खेलने कूदने की उम्र होती है और जो बच्ची के सपने होते हैं, वो सारे शादी के बाद चूरा चूरा हो जाते हैं। बहुत नसीब वाली लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड उनकी केयर करते हैं, जिनके ससुराल वाले केयर करते हैं। 99% जो होते हैं ना, वो सारे ऐसे ही होते हैं उठाए गिरे से, जो गाली गुफ्तारियाँ करते हैं, ना ही बीवी की इज़्ज़त करते हैं, 4 जनों के सामने उसकी इज़्ज़त को मट्टी में मिला देते हैं। और जो हस्बैंड करते हैं वही बड़े होकर बच्चे भी करते हैं। तो औरत अपने सपने और अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा खो देती है कि उसका जीने की उम्मीद जो होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि अगर आपकी शादी होने वाली है 18-19 साल की उम्र में, तो प्लीज़ ना करें। आप पहले अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाइए, पहले हर बात को समझिए कि किस चीज़ से क्या होने वाला है, किस चीज़ से क्या नॉलेज है। आप पहले पूरी नॉलेज लीजिए, बाद में शादी करिए। क्योंकि एक तो जब शादी होती है ना छोटी उम्र में, तो पहले तो उसको बीमारियां पकड़ लेती हैं। दूसरी ये कि जब इतनी छोटी उम्र में ही वो 1-1.5 साल में बच्चे की माँ बन जाती है, उसकी खेलने की कूदने की उम्र में गोद में बच्चा आ जाता है, तो वो किस किस का ख्याल रखेगी? बच्चों का रखेगी, ससुराल वालों का रखेगी, हस्बैंड का रखेगी। अगर नहीं रखेगी तो उस पर भी गालियाँ सुनेगी। तो ये लाइफ नहीं होती है, लाइफ अपने लिए जीनी होती है। और ज़िंदगी में माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता है किसी का, ना ही हस्बैंड होता है। बहुत नसीब वाली औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड उनके अपने होते हैं, जिनके ससुराल वाले उनके अपने होते हैं। जिनके नहीं होते, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। जैसे कि आजकल जैसे मार पिटाई चल रही है, लड़कियां क्या करती हैं, अपनी आप भी खुदकुशी कर लेती हैं। तो आप खुदकुशी ना करें, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। उन्होंने कितनी नाज़ों से आपको पाला है, कितनी उम्मीदों से आपको पाला है, कितनी उम्मीदों से शादी की है। तो आप उनका भरोसा ना तोड़ें। आप अपने लिए कुछ करिए, आप ऐसा एक्शन लीजिए कि आप अपने बलबूते पे कुछ करें। ऐसा बन के दिखाइए अपने माँ बाप को कि देखिए हमने ऐसा, इन्होंने ऐसा करा था, हमने ऐसा करके दिखाया। और इंशाल्लाह और अल्लाह से नाउम्मीद ना होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो करता है अपने हक़ में बेहतर बंदे के हक़ में बेहतर करता है।
और अल्लाह हमेशा ही बंदे के हक़ में बेहतर करता है। बस बंदा ये सोचता है कि हमारे लिए गलत कर दिया और हमारा नसीबा फूट गया। तो नसीबा किसी का नहीं फूटता है, सिर्फ़ नसीब की बात होती है। उसको पलटना भी हमारे ही हाथ में है। ये अल्लाह ने हदीस में भी लिखा हुआ है कि उसको पलटना हमारे बंदे के हाथ में है। आप चाहें तो खूब दुआएँ करें, खूब तस्बीहां पढ़ें, खूब दुआएं करके अल्लाह से अपनी तकदीर की दुआएं मांगें कि अल्लाह हमारी तकदीर पलट दे और सब बहन बेटियों की नसीब अच्छे करे, सब बेटों के भी नसीब अच्छे करे, क्योंकि आजकल तो बेटों का भी बहुत रोना है नसीबे का। तो छोटी उम्र में शादी करने के यही साइड इफ़ेक्ट हैं कि जो उसकी ख्वाहिश होती है ना, वो सारी कहीं ना कहीं दब जाती हैं। वो अपने बच्चों में खो जाती है, अपने मियाँ में खो जाती है, अपने ससुराल वालों में खो जाती है। वो अपने आप को देखना ही छोड़ देती है। लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आजकल का जो दौर चल रहा है, ये सिर्फ आपका दिखावे का दौर चल रहा है। आप सिर्फ दिखाइए। अगर आपके पेट में कुछ नहीं होगा ना, वो दुनिया नहीं देखेगी। अगर आपके तन पे कुछ नहीं होगा या होगा, आपको वो उससे जज करेगी, आपके पेट से जज नहीं करेगी। तो आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होइए और आप ऐसा बन के दिखाइए कि हाँ, आप कुछ हैं। और अपने आप को इतना ना खो दें कि आप कहीं ना कहीं खो जाएं कि हाँ, मैं अपने बच्चों में खो गई हूँ, अपने मियाँ में खो गई हूँ। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी नहीं कटने वाली। आपको ऐसी ज़िंदगी अपनी बोझ लगने लगेगी। कहीं ना कहीं आप अपने लिए टाइम निकालिए। जहाँ अगर आपको खुशी मिल रही है, आप वहाँ 2 घड़ी बैठिए, 2 घड़ी बातें करिए। अब बिल्कुल ही दिल का हाल ना सुना दें, क्योंकि दिल का हाल जो है ना, लोग रो के सुनते हैं और हँस के उड़ाते हैं। तो दिल का हाल सिर्फ़ अपने अल्लाह को सुनाइए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, लोगों को देखती तो है बहुत रो के और उड़ाती बहुत हँस के है। तो ये ज़िंदगी नहीं है। आप अपने लिए टाइम निकालिए, आप अच्छे से अच्छे तैयार होइए, अच्छे से अच्छे ड्रेस अप करिए और अपने लिए टाइम निकाल के कुछ वक्त बाहर जाइए। आप अपने लिए जिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये आपको जीने नहीं देगी। क्योंकि ये दुनिया ये है ही इसलिए कि इंसान को टॉर्चर करने के लिए है। लोग हैं, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये दुनिया वाले बड़े बेकार हैं, आप इनकी ना सुनिए। आप जो आपके मन में है ना, आप वो करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो से मोटिवेशन मिली होगी और वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे किस तरीके से मोटिवेशन मिली है। मैं इस अगले टॉपिक पे भी आपकी नई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं उम्मीद यही करूंगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।